दोस्तों इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद निर्देशांक ज्यामिति के किसी भी सवाल में आप नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में जो कार्तीय तल होता है उसको देखेंगे, किस चतुर्थांश में जो है प्लस प्लस होता है, किसमें माइनस माइनस होता है, वो क्यों होता है, प्लस प्लस होता है तो क्यों होता है, माइनस माइनस होता है तो क्यों होता है, प्लस माइनस है तो क्यों होता है। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप लोगों को इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के विषय में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने मैंने आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, जाकर के आप पहले उस वीडियो को देख लो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो वो चतुर्थांश वाला जो कार्तीय तल है वो होता क्या है, वो बना कैसे, उसका पोस्टमार्टम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो हम लोग जो है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति हमारा टॉपिक है। हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कार्तीय तल होता क्या है, वो बना कैसे। चलिए फटाक से मैं आपको बता। चलिए तो यहां पे है कार्तीय तल कैसे हुआ। देखिए कार्तीय तल, इसका जो है हम लोग जो जन्म से इसकी बात करते हैं, जन्म कैसे हुआ। देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। क्या पढ़ा होगा, संख्या रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग जानते होंगे कि बीच में जीरो होता है, जीरो के इस तरफ जितनी भी संख्या होती है वो प्लस में होती है, पॉजिटिव, और जीरो के इस तरफ जितनी भी संख्या होती है वो होती है नेगेटिव, माइनस। यानी इधर +1 +2 +3 +4 इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक। सेम ऐसे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से माइनस इंफिनिटी। सेम इसी को मैंने क्या किया, इस तरीके से रखा, 0 +1 +2 +3 +4 इस तरीके से गया। इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। सेम इसी को मैंने कॉपी करके इसके ऊपर में रख दिया, सेम इसी को मैंने कॉपी किया और इसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक, अब यहां 0 है, ये 0 है, इस तरफ +1 +2 +3 +4 इस तरीके से जाएगा। फिर इसे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से भी नीचे तरफ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है सजा करके रख दिया 90 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे। तो इस तल को, इसको जो है, इस डायग्राम को, इस चित्र को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं, कार्टीजियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टीजियन प्लेन, कार्तीय तल। आई होप कि कार्तीय तल बना कैसे था वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बना है संख्या रेखा से। ठीक, अब इस कार्तीय तल में चार जो है आपको दिख रहे होंगे कोष्ठक या घर दिख रहे होंगे। पहला ये घर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है और ये चौथा घर है। ये जो घर है, ये घर को इसके निर्देशांक ज्यामिति के जो क्षेत्र में बोलते हैं, इसके जो है निर्देशांक ज्यामिति में इस घर को ही नाम दिया गया है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या दिया गया है, चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, अच्छा, फिर आप लोगों को पता होगा कि पहले चतुर्थांश में जो भी साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। ये तो किताब में भी आपको बताया गया होगा और मास्टर भी आप लोगों को बताए होंगे। लेकिन ये प्लस प्लस ही क्यों होता है, माइनस प्लस ही क्यों होता है, यहाँ पे माइनस माइनस ही क्यों होता है, यहाँ प्लस माइनस ही क्यों होता है।
अगर इसका कारण आपको पता चल गया तो आप बिना इसको रटे याद कर सकते हो। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि यहां प्लस प्लस ही क्यों हुआ, यहां माइनस प्लस ही क्यों हुआ, यहां माइनस माइनस क्यों हुआ और यहां पे प्लस माइनस क्यों हुआ। फिर इसका जो है निर्देशांक लिखने भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों लाइट चले जाने के कारण जो है मुझे यहाँ पर कॉपी में बनाना पड़ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कितने कष्ट से जो है आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और हमारा सपोर्ट करो। चलिए हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक कैसे निकालें। जैसे कोई भी हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट का हम लोग निर्देशांक कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलो इस चतुर्थांश में जो है यहाँ पर जो है इस चतुर्थांश में यहाँ पर जो है हमको दिया हुआ एक पॉइंट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ऊपर में पॉइंट दिया हुआ है, इसका जो है नाम है P। क्या नाम है? P। ठीक, तो इस पॉइंट का जो है हमको निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर बाद में y का वैल्यू लिखते हैं। तो अब x और y का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो इस पॉइंट को x अक्ष पर इस तरीके से गिरा, जैसे ही गिराओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि x में कितना वैल्यू है इसका 2। तो पहले क्या लिखेंगे 2, फिर कोमा y में देखेंगे तो इसका जो है y में कितना होगा तो 3 होगा, y में कितना हुआ तो 3 हुआ। तो इसका जो निर्देशांक हुआ वो कितना हुआ 2,3। और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर इस जगह में आपको जो है एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं। तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो x अक्ष कौन सा है, x ये वाला है, x अक्ष ये वाला है और ये वाला y अक्ष है। ये x डैश है और ये y डैश है। डैश का मतलब ये माइनस वाला है, डैश नहीं है तो ये प्लस वाला है। इसमें डैश है तो ये माइनस वाला है, इसमें प्लस वाला है। तो सबसे पहले इसको x अक्ष में गिराएंगे तो x अक्ष में इसका वैल्यू कितना आया -2। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका वैल्यू क्या लिखेंगे -2, क्योंकि सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर कोमा देके y का वैल्यू। अब y में देखेंगे तो y में इसका वैल्यू कितना हुआ, ये -3 हुआ। तो इसका निर्देशांक कितना हुआ -3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम है हम लोग दे देते हैं B। इस पॉइंट का आप निर्देशांक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक देख करके हम लोग कैसे बता पाएंगे कि वो जो बिंदु है किस चतुर्थांश में होगा। जैसे यहाँ पे हमको इस चतुर्थांश में दिया हुआ है कि इस चतुर्थांश में इस पॉइंट का जो हमको निर्देशांक बताए, लेकिन हमको निर्देशांक दिया रहेगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये इस वाले क्वाड्रेंट में है या इस वाले में है या फिर इस वाले में है या फिर इस वाले में। तो इसको देख करके हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो है इन सभी क्वाड्रेंट का साइन हमको पता करना पड़ेगा कि इसका जो है चिन्ह क्या क्या होता है। अब जरा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है इस P पॉइंट को हम लोग देखे थे, इसका निर्देशांक तो पहले क्या किए थे, x का वैल्यू देखे थे, x का वैल्यू, फिर बाद में y का वैल्यू ना। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो जैसे हमारा ये कार्तीय तल है, ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक, ये जो x अक्ष है यहाँ पर ये 0 0 हुआ और 0 0 के बाद इधर 1 2 3, इधर करें तो -1 -2 -3। सेम ऐसे इधर 1 2 3, फिर इधर करें तो -1 -2 -3। इससे हमको ये पता चलता है कि 0 के इस तरफ जो है सब जो है प्लस में है, सब किस में है? प्लस में है, यानी सबका साइन कैसा है? प्लस है। 0 के इस तरफ सबका साइन कैसा है? माइनस में दिख रहा है, -1 -2 -3। ऐसे ही इधर सबका साइन प्लस में है और इधर सबका साइन माइनस में। ये क्या बता रहे हैं सर? प्लस माइनस। ऐसा ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो कोई भी पॉइंट रहेगा, मान के चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है A। इस पॉइंट का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे? कैसे भी निकालेंगे, इसका वैल्यू कुछ भी होगा तो पहले जो लिखेंगे x का वैल्यू लिखेंगे, x का कुछ भी वैल्यू लिखेंगे तो x का जो वैल्यू होगा उसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। फिर कोमा y का
y का भी प्लस होगा, y भी किस में होगा, प्लस में। यानी कि इस पहले वाले चतुर्थांश में, इसको पहले वाला चतुर्थांश है तो इसमें जो है जो x और y का वैल्यू होगा वो सब जो है दोनों कैसा होगा, प्लस और प्लस होगा। तो यहाँ पे आपको ये कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस प्लस होता है तो क्यों होता है। सेम ऐसे ही इस वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x का जो है वैल्यू जो है जो भी है उसमें माइनस लगा होता है, यानी कि यहाँ पर इसका साइन x का माइनस होता है और y का प्लस होता है। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में जो भी निर्देशांक होते हैं उसका साइन, उसका चिन्ह माइनस और प्लस होता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें x भी माइनस में होता है, y भी माइनस में, इसीलिए यहाँ पर जो है साइन जो है, चिन्ह जो है वो माइनस माइनस होता है। और इसमें देखा जाए तो इस वाले में ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस होता है, इसका वैल्यू माइनस होता है। अब कोई भी निर्देशांक हमको दे दे, हम उसका साइन देख करके बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे आपको जो है एक सवाल दे देता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है एक पॉइंट P दिया है जिसका निर्देशांक है -2 + 3, -2 + 3 है, पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। तो आप इसके साइन को देखो, इसका साइन में है x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस में, तो y का वैल्यू प्लस में ऊपर होता है और माइनस में x का वैल्यू इस पर। तो यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, यहाँ भी क्या है, माइनस और प्लस, इसलिए हम कहेंगे ये P पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो दूसरे वाले चतुर्थांश में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ए नाम का जो है पॉइंट है जिसका निर्देशांक है +3 - 2। तो इसका जो है आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है भुज और कोटि का। देखो भुज किसको बोलते हैं, जो x का मान होता है उसको भुज बोलते हैं और जो y का मान होता है उसको कोटि बोलते हैं। ठीक, अब चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 3 और -2। आपको पहले मैंने बताया है कि जो पहले होता है, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर बाद में y का वैल्यू। जो x का मान होता है उसको भुज बोलते हैं, y का मान कोटि बोलते हैं। तो x का मान 3 है तो भुज क्या हो जाएगा, 3। y का मान -2 है तो कोटि का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो हमको लग रहा है कि तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे आए नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।